हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी मीडियम। सो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वार्षिक घटना चक्र के 2022 के सारे इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स, जिसमें स्टूडेंट आज हम डिस्कस करेंगे इम्पॉर्टेंट अवार्ड्स के बारे में, यानी महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में। ठीक है, और ये इंडिया से रिलेटेड रहेगा बेसिकली। ठीक है, हम लोग वर्ल्ड यानी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट, अगर आपने घटना चक्र का वार्षिकी खरीदा है तो आप इस वीडियो को देख करके और उस बुक को पढ़ेंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, सो स्टूडेंट, हम लोग घटना चक्र के सारे जो चैप्टर्स हैं, जो सब सेक्शंस हैं, वो कंप्लीट करने वाले हैं। और अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में जा रहे हैं, लाइक एसएससी का कोई एग्ज़ाम या लेखपाल हो गया, या आने वाले यूपी SSC पेट का एग्ज़ाम हो गया है, ये सारे एग्ज़ाम या एसएससी जीडी के एग्ज़ाम हो गया, जितने भी आपके आने वाले 2022 में एग्ज़ाम हैं, उन सभी एग्ज़ाम के लिए करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। सो स्टूडेंट, मेरा नाम है सरफराज अंसारी और मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के बीच करंट अफेयर्स घटना चक्र का। सो सेक्शन बाई सेक्शन स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा महत्वपूर्ण पुरस्कार के बारे में, यानी इंडिया में कौन से इंपॉर्टेंट प्राइज़ है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फर्स्ट प्राइज़ हम लोग बात करेंगे पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। ठीक है, देखिए ये पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिला। ठीक है, 24 अप्रैल 2022 को। सो याद रखेंगे, पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार किसे दिया गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। अब सवाल ये है कि किस व्यक्ति को ये बेसिकली पुरस्कार दिया जाता है? तो ये किसी ऐसे व्यक्ति को पुरस्कार दिया जाता है जो अपना संपूर्ण जीवन देश और समाज की निस्वार्थ सेवा में समर्पित कर दिया हो। ठीक है, सो स्टूडेंट, आपको पता ही होगा कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कितने यशस्वी हैं। ठीक है, सो इसीलिए इनको ये लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2022 को 22 का प्राइज़ दिया गया है। ठीक है, सो याद रखेंगे ये। नेक्स्ट प्राइज़ की तरफ बढ़ते हैं और 27वां देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान 2021 का ये प्राइज़ है। ठीक है, 2022 में मिला। अब सवाल ये है कि ये किसे दिया गया? तो ये प्रसिद्ध आलोचक एवं कवि अच्युतानंद मिश्र को। ठीक है, अच्युतानंद मिश्र को। और ये एक पुस्तक कोलाहल में कविता की आवाज़ के लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया। सो याद रखेंगे, देवी शंकर अवस्थी स्मृति सम्मान किसे मिला 2021 का? अच्युतानंद मिश्र जी को। ठीक है, सो फ्रेंड्स, सिंपल है ये, आप याद रखेंगे। ठीक है, अगला पुरस्कार की अगर हम बात करें तो अगला है हमारा 31वां सरस्वती सम्मान 2021। ठीक है, और यह पुरस्कार स्टूडेंट के बिरला फाउंडेशन द्वारा हिंदी के वरिष्ठ कवि एवं लेखक प्रोफेसर रामदरस मिश्र को मिला है। ठीक है, और ये उनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए ये प्राइज़ दिया गया है। ठीक है, तो याद रखेंगे। सवाल देखिए, यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि 2021 का सरस्वती सम्मान कौन सा सम्मान था? तो 31वां ये था। ठीक है, किसे मिला? प्रोफेसर रामदरस मिश्र को। किस लिए दिया गया? तो ये इनकी कविता संग्रह मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया। ठीक है, तो इजी है। नेक्स्ट बढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बड़ा इम्पोर्टेंट प्राइज़ है। ठीक है, लोकमत संसदीय पुरस्कार 2022। ठीक है, 2022 के लिए मतलब बेसिकली 2022 के लिए कौन से संसदीय पुरस्कार में किसे मिला है, इम्पॉर्टेंट कौन है? ठीक है, तो एक एक करके इनके कई सेगमेंट है, कई प्राइज़ मिलते हैं। ठीक है, फर्स्ट अगर देखें हम लोग तो सर्वश्रेष्ठ सांसद राज्यसभा के तो डेरेक ओब्रायन। ठीक है, डेरेक ओब्रायन बेसिकली एक ये एंग्लो इंडियन है, बट स्टूडेंट ये राष्ट्रपति के मनोनयन पे नहीं आते हैं, ये टीएमसी पार्टी के से चुनाव जीत के आते हैं बेसिकली। ठीक है, डेरेक ओब्रायन। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ सांसद लोकसभा की। ठीक है, सबको पता है कि 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। तो राज्यसभा के लिए आपके डेरेक ओब्रायन और लोकसभा के लिए हमारे असदुद्दीन ओवैसी, जो AIMIM के हेड हैं। ठीक है, बेसिकली अध्यक्ष हैं। ठीक है, और बहुत पढ़े लिखे नेताओं में से एक है, बेसिकली ये बैरिस्टर हैं। ठीक है, अगला अगर हम लोग देखें तो सर्वश्रेष्ठ महिला सांसद राज्यसभा में। ठीक है, वंदना चौहान एनसीपी पार्टी से बिलोंग करती हैं।
ठीक है, याद रखेंगे। वंदना चौहान। अगर यही महिला सांसद लोकसभा की बात किया जाए तो लॉकेट चटर्जी, ठीक है, टीएमसी पार्टी से ही आती हैं, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ नवोदित सांसद लोकसभा में आपके तेजस्वी सूर्या जो भाजपा पार्टी से हैं, ठीक है। और सर्वश्रेष्ठ नवोदित सांसद बेसिकली नवोदित का मतलब आप मान सकते हैं नया उभरता हुआ, ठीक है। राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा, ठीक है। अगर आप लोकसभा या राज्यसभा टीवी देखते होंगे तो उसमें आप मनोज कुमार झा का जो वक्तव्य है या भाषण कह सकते हैं आप, वो सुन पा रहे होंगे, ठीक है। और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ये भी संसदों को दिया जाता है, ठीक है, जिसमें कांग्रेस के राज्यसभा के सदस्य AK एंटनी को मिला, ठीक है। और बीजेपी पार्टी है, ठीक है, राष्ट्रीय पार्टी तो नहीं है बट लोकल स्टेट पार्टी है, ठीक है। उसमें लोकसभा के सदस्य भर्तहरि महताब को ये प्राइज़ मिला, ठीक है। सो स्टूडेंट, अगर इस पूरे स्लाइड में देखा जाए इम्पॉर्टेंट कौन है तो इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ। सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल इससे ये 2 पॉइंट से पूछा जा सकता है, ठीक है। आप ये महिला के कॉन्टेक्स्ट में भी याद कर सकते हैं कि कौन महिला सांसद राज्यसभा में या लोकसभा में, ठीक है। सो पूछने को तो कहीं से भी पूछ सकता है बट इम्पॉर्टेंट है। आप लोग मैंने जो हाईलाइट कर रखा है उसे ज़रूर अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ओके। 5वां वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड 2022 बेसिकली भारत में महिला जो उभरती हुई इंडिया को अपना योगदान दे रही हैं उसके लिए अवार्ड दिया जाता है, ठीक है। किसके द्वारा दिया जाता है? नीति आयोग के द्वारा। और नीति आयोग एक संस्था है जो योजना आयोग के जगह पे इसको बनाया गया, ठीक है। अब ये प्राइज़ स्टूडेंट कुछ महिलाओं को दिया जाता है जो चर्चित हैं, बेसिकली कुछ ऐसा वर्क कर रही हैं जो इंडिया के लिए इम्पॉर्टेंट है, फ़ायदेमंद है, ठीक है। सबसे पहला अवार्ड जाता है पुदुचेरी के पूर्व राज्यपाल किरण बेदी, फर्स्ट लेडी IPS ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत की पहली ये IPS ऑफिसर रह चुकी हैं किरण बेदी, ठीक है। दूसरा मिला स्टूडेंट संयुक्त राष्ट्र की पूर्व सहायक महासचिव लक्ष्मी पुरी को, ठीक है, ध्यान रखेंगे आप, लक्ष्मी पुरी को। एंड DRDO के वैमानिकी प्रणाली की महानिदेशक टेसी थॉमस को, ठीक है, याद रखेंगे आप, ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। देन उसके बाद चौथा है SBI की पूर्व अध्यक्ष अरुंधति भट्टाचार्य, ठीक है। और NASSCOM के अध्यक्ष बेसिकली एक संस्था है NGO टाइप का, देवजानी घोष, ठीक है। और लास्ट अवार्ड मिला प्रसिद्ध गायिका इला अरुण, ठीक है, इला अरुण को ये प्राइज़ मिला, ठीक है। सो आप याद रखेंगे, नेम वाइज भी आप याद रख सकते हैं। इनमें से किसे 5वां वुमेन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड मिला? किरण बेदी, लक्ष्मी पुरी, TC थॉमस, अरुंधति भट्टाचार्य, देवजानी घोष एंड इला अरुण, ठीक है। नेक्स्ट प्राइज़ की तरफ बढ़ते हैं स्टूडेंट। नारी शक्ति पुरस्कार 2021। देखिए ये उतना इम्पॉर्टेंट तो नहीं है बट एग्ज़ाम में क्या पूछ ले जाए किसी को आइडिया नहीं है, ठीक है। तो देखिए 2020 और 2021 का ये दोनों साथ में दिया गया है, ठीक है। बट हम सबसे पहले देख लेते हैं 2020 में। मैं जल्दी नाम एक बार ले लेता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाए, ठीक है। वैसे आप याद कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं क्योंकि ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो सबसे पहला अवार्ड मिला अनीता गुप्ता, बिहार की रहने वाली है। ऊषाबेन दिनेश भाई वासवा, ये गुजरात की रहने वाली है। नसीरा अख्तर जम्मू कश्मीर की, संध्याधर जम्मू कश्मीर की, निवृत्ति रॉय कर्नाटक की, टिफनी बरार केरल की बेसिकली, और पद्दा यांगचन लद्दाख की, जोधैया बाई बैगा मध्य प्रदेश की, सायली नंदकिशोर आगवाने महाराष्ट्र की, वनिता जगदेव बोराडे महाराष्ट्र की, मीरा ठाकुर पंजाब की, जया मुत्थु तेजम्मा संयुक्त रूप से तमिलनाडु की बेसिकली, और डॉक्टर ईला लोध इन्हें मरणोपरांत दिया गया जो त्रिपुरा की रहने वाली हैं, एंड आरती राणा यूपी की, ठीक है। तो स्टूडेंट ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट अगर आप याद करने का प्रयास करेंगे तो याद कर सकते हैं, वैसे नहीं भी याद करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये एग्ज़ाम में सवाल बाई चांस ही पूछा जाएगा, ठीक है। 2021 में यही पुरस्कार मिला चूँकि दोनों को एक ही साथ दिया गया है, ठीक है। बेसिकली सतुपति प्रसन्ना आंध्र प्रदेश की, तागे रीता ताखे अरुणाचल प्रदेश की, मधुलिका रामटेके छत्तीसगढ़ की, निरंजना बेन मुकुल भाई कलार्थी गुजरात की, पूजा शर्मा हरियाणा की,
अंशुल मल्होत्रा हिमाचल प्रदेश और शोभा गस्ती आपकी कर्नाटक, राधिका मेनन केरल, कमल कुंभार महाराष्ट्र, श्रुति मोहापात्रा ओडिशा, बतूल बेगम राजस्थान, तारा रंगस्वामी तमिलनाडु, नीरजा माधव उत्तर प्रदेश एंड नीना गुप्ता पश्चिम बंगाल। स्टूडेंट नीना गुप्ता को मैं आपको बता देता हूँ, ये भारत में इन्हें पहली बार रामानुजन पुरस्कार मिला। मैथमेटिक्स की प्रोफेसर हैं, सांख्यिकी विभाग की, और नीना गुप्ता पश्चिम बंगाल की रहने वाली हैं और इन्हें भारत में पहली बार रामानुजन पुरस्कार मिला है। शायद तीसरी बार मिला है, बेसिकली किसी महिला को पहली बार मिला है, आप याद रखेंगे। सो नीना गुप्ता से सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022। ये पुरस्कार बच्चों को मिलता है। इस बार 29 बच्चों को सम्मानित किया गया है, जिसमें अगर हम बात करें यूपी की, चूँकि यूपी से रिलेटेड एग्ज़ाम में यूपी के बच्चों का नाम पूछ सकता है। सो यूपी की अगर बात करें तो अभिनव कुमार चौधरी, चंधारी सिंह चौधरी एंड जिया रॉय, 3 बच्चों को समाज सेवा के क्षेत्र में मिला है। बाकी और भी बालक हैं जो 29 में आएंगे, बट सारों का याद नहीं हो पाएगा और याद करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। आप 3 याद कर सकते हैं, अभिनव कुमार चौधरी, चंधारी सिंह चौधरी एंड जिया रॉय, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं स्टूडेंट, तीसरा राष्ट्रीय जल पुरस्कार, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है, इस स्लाइड का सबसे इम्पॉर्टेंट बेसिकली है, ठीक है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत द्वारा ये घोषित किया जाता है पुरस्कार। 2022 में 7 जनवरी को मिलता है, बट ये पुरस्कार ध्यान रखेंगे 2020 का है, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में प्रथम पुरस्कार गया यूपी को, वेल डन, ये अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश, ठीक है, जो पहला स्थान आया, हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है, उम्मीद है आपको भी होगा। द्वितीय पुरस्कार मिलता है राजस्थान को एंड तृतीय पुरस्कार मिलता है तमिलनाडु को, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ राज्य ये राष्ट्रीय जल पुरस्कार में, ठीक है। अगर सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत का प्रथम पुरस्कार की बात करें तो उत्तरी जोन धसपड़ अल्मोड़ा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले की बलुआ ग्राम सभा को ये तीसरा पुरस्कार मिला, ठीक है। क्लियर है स्टूडेंट, ठीक है। और उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर उत्तरी जोन श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ जिला घोषित हुआ। तो अगर ग्राम सभा की बात करें तो बलुआ और जिला की बात करें तो मुजफ्फरनगर, ठीक है। और राज्य श्रेणी की प्रथम पुरस्कार मिला हमारे उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद तमिलनाडु। याद रखेंगे स्टूडेंट, इस स्लाइड से क्वेश्चन जरूर बनेगा। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पूछ लिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया जाता है। प्रसिद्ध कोंकणी उपन्यासकार दामोदर मावजो को ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। इसके साथ ही असमिया साहित्यकार नीलमणि फुकन, ठीक है, को जूनियर 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। बेसिकली ये जूनियर विजेता है 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार के, और ये सीनियर जो मेन है ये आपके दामोदर मावजो हैं। आप याद रखेंगे स्टूडेंट, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी ऑप्शन दे देगा, ये भी ऑप्शन देगा, आपको लगेगा कि नीलमणि ही सही है, बट ऐसा नहीं, दामोदर मावजो इसका राइट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट बात करते हैं द JCB प्राइज़ फॉर लिटरेचर, ठीक है। ये मलयालम साहित्यकार M मुकुंद को मिलता है, ठीक है। और किस लिए उन्हें मिलता है? दिल्ली ए सोलिलोकी, बेसिकली ये पुस्तक का नाम है, ठीक है, और इसीलिए इनको ये प्राइज़ मिला है। M मुकुंदन मलयालम साहित्यकार हैं, ठीक है, याद रखेंगे, JCB प्राइज़ फॉर लिटरेचर, ठीक है। नेक्स्ट बढ़ते हैं, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार, ठीक है। देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। बेसिकली अलग अलग सेक्शन में मिलता है ये पुरस्कार। जैव अगर विज्ञान की बात करें, बेसिकली जीव विज्ञान, तो डॉक्टर अमित सिंह एवं अरुण कुमार शुक्ला, ये 2 व्यक्ति हैं। रसायन विज्ञान की अगर हम बात करें स्टूडेंट, डॉक्टर कनिष्क विश्वास एंड डॉक्टर T गोविंद राजू। पृथ्वी वायुमंडल, बेसिकली ज्योग्राफी के सेंस में देखा जाए तो डॉक्टर विनोय कुमार साइकिया। इंजीनियरिंग विज्ञान में डॉक्टर देवदीप मुखोपाध्याय। गणित में की बात किया जाए, गणित विज्ञान में, तो डॉक्टर अनीश घोष एंड साकेत सौरभ। चिकित्सा विज्ञान में जीनोम पनियकमल एंड डॉक्टर रोहित श्रीवास्तव। एंड फिजिक्स में डॉक्टर कनक साहा। सो आप याद रखेंगे, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं,
बट पूछ ले जा सकते हैं, एग्ज़ाम का कोई ठीक नहीं है किस एग्ज़ाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछे। सो आप पॉइंट वाइज याद कर सकते हैं, एक लिस्ट बना करके, ठीक है। नेक्स्ट, और ये लास्ट प्राइज़ है हमारा आज का, ठीक है, राष्ट्रीय पुरस्कार 2022 में। वैसे बहुत सारे पुरस्कार मिले स्टूडेंट, बट हम लोग इम्पॉर्टेंट वाले डिस्कस कर रहे हैं, ठीक। और ऐसे ही मैं इम्पॉर्टेंट डिस्कस अपने नेक्स्ट चैप्टर में लाऊंगा, नेक्स्ट लेक्चर में लाऊंगा, बेसिकली अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है। देखिए पद्म पुरस्कार 2022, ठीक है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है पद्म विभूषण, ठीक है, पद्म विभूषण वाला इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। प्रभा अन्य कला के क्षेत्र में मिला है, रहने वाली महाराष्ट्र की हैं, ठीक है। राधे श्याम खेमका साहित्य शिक्षा, ये यूपी के रहने वाले हैं, ठीक है। एंड जनरल बिपिन रावत, इनका नाम बहुत लोग सुने होंगे। लोक सेवा बोले तो ये CDS, पहले CDS, ठीक है, चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ, ठीक है, पहले CDS के हेड बने ये बेसिकली, ठीक है। और इनकी अचानक एक दुर्घटना में मौत हो गई, ठीक है, बहुत अफसोस की बात है, इसलिए इनको मरणोपरांत ये पद्म विभूषण पुरस्कार से नवाजा गया। रहने वाले थे ये उत्तराखंड के, ठीक है। कल्याण सिंह लोक मामले, बेसिकली ये उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं और इन्हें भी ये पुरस्कार मरणोपरांत दिया गया और ये रहने वाले यूपी के हैं। सो स्टूडेंट, इस पूरे स्लाइड से अगर आप पद्म विभूषण की बात करें हम, तो इसमें आप दो इम्पॉर्टेंट सेगमेंट है, ठीक है। पहला आपका जनरल बिपिन रावत एंड दूसरा आपका कल्याण सिंह। ये थोड़े सा हाईलाइटेड प्राणी हैं, ठीक है, और पूछ सकता है ये एग्ज़ाम में, ठीक है। वैसे आप राधे श्याम खेमका ये भी याद कर सकते हैं, पूछने को कुछ भी पूछ सकता है, 4 ही है बेसिकली, आप याद कर लीजिएगा। प्रभा अन्य, राधे श्याम खेमका, बिपिन रावत एंड कल्याण सिंह, ठीक है। उसके बाद आपका आता है पद्म भूषण, देन उसके बाद आपका आता है पद्म श्री। देखिए इसमें बहुत सारे नाम हैं, मैं एक एक करके गिनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। सो आप क्या करेंगे कि इसको आप एक नज़र देख लेंगे, ठीक है, और इजीली इसको आप याद करने की कोशिश करेंगे। अगर आप याद कर पाएंगे तो सही है, वरना कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पद्म श्री ये भी है इम्पॉर्टेंट, बट उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आप 10, 11, 12 नाम आप इजीली याद करने की कोशिश करेंगे। अगर हो जाएगा तो अच्छा है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पद्म श्री, पद्म विभूषण जरूर याद कर लेंगे, ये फर्स्ट वाला, ये आपका, ये हाँ ये स्लाइड आप याद रखेंगे। सो स्टूडेंट, कैसा लगा हमारा ये लेक्चर सीरीज़ घटना चक्र का वार्षिकी का फर्स्ट लेक्चर, ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एक कमेंट बॉक्स में लिखिए उस चीज़ के, उस एग्ज़ाम के बारे में, ताकि उस एग्ज़ाम के कॉन्टेक्स्ट में हम कुछ वीडियोज़ ला पाएँ, ठीक है, जिससे कि आपको सीधे बेनिफिट मिले। सो स्टूडेंट, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हम लोग अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार के बारे में। सो तब तक के लिए नमस्कार।